हाय फ्रेंड्स। तो एक्सेल सिंटेक्स का ये लास्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसमें जो बचा हुआ चीज़ था प्रीवियस वाले से वो करवाएंगे। सो ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आप इजीली कोड राइट कर सको विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो पार्ट 2 में देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या है, वेरिएबल क्या है, लोकल्स क्या है, आउटपुट कैसे डिफाइन करना है, रिसोर्स क्या है, ब्लॉक क्या है, राइट। साथ में काउंट फॉर ईच मॉड्यूल एंड कंडीशन के बारे में, कंडीशन फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो ये बेसिक लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का होगा। रीजन की थोड़ा सा बेसिक अगर आपको आइडिया होगा इन सब चीज़ों का, तो जब आप डेरा कोड राइट करोगे तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके डेली यूज़ में। सो लेट अस टॉक अबाउट एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स आर वैल्यूज। ये क्या है? एक वैल्यू है एक्सपोज बाई रिसोर्सेज डेटा मॉड्यूल आफ्टर टेराफॉर्म नोज देम, राइट। और ये रेफरेंस क्या है? पहले हम रिसोर्स डिफाइन करते हैं, फिर रिसोर्स का टाइप डिफाइन करते हैं, फिर नेम डिफाइन करते हैं, लास्ट में एट्रीब्यूट आता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यहाँ पे कि रिसोर्स रिसोर्स राइट इंस्टेंस यहाँ डिफाइन करते हैं। तो ये तो हमारा रिसोर्स हो गया, रिसोर्स टाइप हो गया, और ये हमारा नेम हो गया। लास्ट में आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में ये आईडी वगैरह यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, राइट। सिमिलरली लाइक AWS इंस्टेंस, राइट। सो AWS इंस्टेंस हमारा हो गया। उसके बाद वेब हो गया, पब्लिक। देखो ये हमारा एक हो गया AWS इंस्टेंस, वेब एक हो गया, राइट। हमारा टाइप हो गया, ये हमारा नेम हो गया। देन उसके बाद ये हमारा पब्लिक आईपी जो है, यहाँ पे रिसोर्स टाइप, रिसोर्स नेम, ये रिसोर्स टाइप हो गया, राइट। ये हमारा रिसोर्स नेम हो गया। लास्ट में पब्लिक आईपी जो है हमारा एट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। देखो इसमें भी दिया हो रिसोर्स, रिसोर्स टाइप और ये नेम, राइट। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन करना है, लेकिन एट्रीब्यूट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। हर रिसोर्स के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो एट्रीब्यूट देख रहे हो, ये सारे के सारे इसके साथ एट्रीब्यूट्स वगैरह जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। डिटेल में देखो यहाँ पे आईडी आ गया, ये सारे के सारे हमारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, राइट गाइस। तो अगला इसमें सब चैप्टर है वेरिएबल। वेरिएबल्स आर इनपुट्स। ये एक तरीके का इनपुट अब डिफाइन करते हैं। क्या क्या इनपुट, अब मैनुअली आपको स्क्रीन पे इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल फाइल में डिफाइन कर देना है और उसको आप यूज़ कर लो, दैट्स ऑल। जैसे मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बोलो, रिसोर्स बोलो, राइट। तो एक रिसोर्स आपने वेरिएबल रिसोर्स बनाया, इसका नाम आपने रख दिया इंस्टेंस टाइप, राइट। और टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। वैल्यू क्या पास कर रहे हो? T2 माइक्रो डिफ़ॉल्ट। तो ये उसकी वैल्यू आप यहाँ पे आपने पास कर दिया। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे ना इंस्टेंस टाइप को, तो क्या उठाएगा? ये T2 माइक्रो, राइट। दूसरा एग्जांपल देखो, ये रिसोर्स हो गया, रिसोर्स टाइप हो गया, रिसोर्स का नाम हो गया, राइट। AMI इक्वल टू AMI का आईडी है, राइट। इंस्टेंस टाइप का जो के थ्रू आपने कॉल कर लिया, तो वेर का मतलब यहाँ वेरिएबल में जाएगा, इंस्टेंस टाइप को ये उठाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ इंस्टेंस टाइप इक्वल टू T2 माइक्रो। देखो यहाँ वेर का मतलब वेरिएबल में गया, इंस्टेंस टाइप का मतलब यहाँ से नाम ले रहा है, ये नाम, इस नाम में ये चीज़ छुपा हुआ है, यानी नाम में ये इनबिल्ट कर दिया था, यानी इंस्टेंस टाइप इक्वल टू T2 माइक्रो कर लिया था और उसको हमने कॉल कर लिया, गाइस। तो इस तरीके से ये काम करता है। लोकल्स, लोकल्स आर इंटरनल रीयूजेबल वैल्यूज़। ध्यान रखना है, लोकल भी बहुत आता है। लोकल्स डॉट टी एफ फाइल बनाते हैं, उसमें हम रीयूजेबल वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। ऐसे वैल्यू जो बार बार आपको देना पड़ रहा हो। कंप्यूटेड वंस एंड यूज्ड मेनी प्लेसेस, गुड फॉर नेमिंग। जैसे कि हम टैगिंग करते हैं, राइट।
टैग करते हैं, इन्वायरमेंट का नाम देते हैं, तो हम वो हर जैसे EC2 बनाएंगे तो भी उस टैगिंग करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे तो भी टैगिंग करेंगे, राइट। आप लैम्डा फंक्शन यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी आपको इन्वायरमेंट देना है, राइट। डेव का इन्वायरमेंट बनाते हो या फिर कोई S3 बकेट बनाते हो, वहाँ पर भी आपको इन्वायरमेंट देना है। तो टैग, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हम बार बार यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट इक्वल टू डेव, आप चाहे EC2 बनाओ, S3 बकेट बनाओ, राइट, डेटाबेस बनाओ, आपको ये बार बार आपको यूज़ में आएगा। तो बार बार आपको वेरिएबल बनाना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, लोकल्स में डाल दो और उसको कॉल कर लो, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं, राइट। यहाँ पे लोकल्स में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आउटपुट में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आउटपुट का अलग ये ब्लॉक है, रिसोर्स ब्लॉक। आउटपुट का नाम दे दो कुछ भी, वैल्यू आपको क्या करना है, लोकल से कॉल कर लो। देखो लोकल इक्वल टू ये भी है और ये दो है, तो इस किसको कर रहा है, लोकल इक्वल टू नेम प्रीफिक्स, इस वाले को कॉल कर रहा है। यानी यहाँ पे वैल्यू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। ऐसे ही आउटपुट है, आउटपुट क्या होता है, वो जो आउटपुट आता है प्लान का आउटपुट, उसमें से ये पिक करता है। आउटपुट डिस्प्ले यूजफुल रिजल्ट्स आफ्टर अप्लाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अप्लाई होने के बाद आती है। फॉर एग्जांपल EC2 आपने इंस्टेंस तो बना दिया, लेकिन जो वो इंस्टेंस आईडी जो होता है वो क्रिएट होने के बाद वो एक्चुअल पिक्चर में आता है, राइट। आईपी जो होती हैं असाइन होने के बाद आईपी आपको डिस्प्ले होगा। ARN नंबर, पहले ARN नहीं दिखेगा, जब आपका रिसोर्स बन जाएगा तभी ARN दिखता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आउटपुट से उठाएंगे, राइट। तो इसलिए आउटपुट का अपना एक रूल है। तो आउटपुट एक रिसोर्स ब्लॉक हो गया या वेरिएबल ब्लॉक बोल सकते हो, राइट। यहाँ पे इसका नाम दे दिया, इसको हमने कॉल कर लिया आउटपुट डॉट वेब इंस्टेंस आईडी से। अगला है आपका रिसोर्स। रिसोर्स का काम क्या है, रिसोर्स इज समथिंग टेराफॉर्म क्रिएट्स मैनेजेस। रिसोर्स वो चीज़ है जिसको क्रिएट करता है, मैनेज करता है, जैसे EC2 हो गया, PPC हो गया, S3 IAM वगैरह, ये सारे के सारे हमारे AWS के रिसोर्सेज हैं, राइट। तो शुरू में दिखाया था आपको कि कैसे रिसोर्स ब्लॉक डिफाइन करता है। रिसोर्स, ये रिसोर्स का अपना टाइप होगा। जैसे रिसोर्स हो गया EC2 इंस्टेंस, तो EC2 इंस्टेंस क्या हुआ, टाइप हो गया। S3 बकेट, वो क्या हो गया, टाइप हो गया। देन आप नाम कुछ भी रख सकते हो। छोटा एग्जाम्पल है, रिसोर्स AWS S3 बकेट, ये हमारा टाइप हो गया, रिसोर्स का टाइप हो गया। और ये आप नाम कुछ भी रख लो, राइट, लॉजिकल नेम होता है। बकेट की यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दिया, राइट, कि बकेट इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से आप रिसोर्स डिफाइन कर सकते हो। अगला है काउंट। काउंट क्रिएट्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम रिसोर्सेज यूजिंग एन इंडेक्स। उस सेम रिसोर्स बार बार क्रिएट कर देता है यूजिंग इंडेक्स, राइट। और उस इंडेक्स का, उस रिसोर्स का नाम भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसोर्स और रिसोर्स टाइप डिफाइन कर दिया, रिसोर्स का नाम डिफाइन कर दिया। काउंट कह रहा है 2, 2 EC2 इंस्टेंस बनाना है, और इस IDC के, तो इसका अपना इमेज ID है, इसी इमेज का 2 इंस्टेंस बनाना है, इसी इंस्टेंस टाइप का 2 इंस्टेंस बनाना है। यानी T2 माइक्रो का 2 EC2 बनाना है। कैसे, टैग दोनों का अलग अलग नाम टैग कर दिया, देख रहे हो, नाम दे दिया, काउंट इक्वल टू 2 हो गया, और काउंट इंडेक्स यूज कर रहे हैं। तो काउंट इंडेक्स यूज करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ काउंट 2 हो गया, साथ में उसकी इंडेक्सिंग कर रहा है, 1 2 इस तरीके से। सो गाइज ये सारा करके देखेंगे, ऑलराइट, जस्ट समझाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है फॉर ईच। फॉर ईच क्रिएट्स मल्टीपल रिसोर्सेस। ये क्या करता है, मल्टीपल कॉपी कर रहा था काउंट। तो काउंट और ईच, फॉर ईच में कोई अंतर पूछता है तो सिंपल वे में बोलना है कि काउंट क्या करता है, मल्टीपल कॉपी करता है उसी रिसोर्स का। ये एक रिसोर्स है, इसी का कॉपी बनाएगा, राइट। सेम ये रिसोर्स यूज करेगा, उसी का एक कॉपी बनाता जाएगा, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। फॉर ईच क्या करता है कि फॉर ईच क्रिएट्स मल्टीपल रिसोर्स। ये तो एक ही रिसोर्स हो गया, राइट, ये रिसोर्स टाइप। यहाँ पे अलग अलग रिसोर्स होंगे। सेट मैप विथ स्टेबल कीज बेस्ड फॉर नेम्ड रिसोर्स, सेफर देन काउंट इफ ऑर्डर चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल लाइक ईच की, ईच वैल्यू, इस तरीके से चलता है।
एग्जाम्पल है, मान लो वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया, वेरिएबल का नाम सर्वर्स लिख दिया, टाइप में आपने सेट स्ट्रिंग कर दिया। सेट स्ट्रिंग, अब देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या हो गया, फ्रंट एंड भी डिफाइन कर दिया, बैक एंड भी डिफाइन कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है, अपने एक तरीके से वेरिएबल डिफाइन। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, ईच वैल्यू के हिसाब से, फॉर ईच के हिसाब से, राइट। देखो ये क्या कर रहा है, एक रिसोर्स बना रहा है, नाम दे दिया ये। अब यहाँ पे कॉल कर रहा है फॉर ईच को, कॉल कर रहा है, सर्वर को कॉल कर लिया, सर्वर को जब कॉल किया तो इसमें दोनों आ गया, फ्रंट एंड भी आ गया और बैक एंड भी आ गया, और AMI आईडी सेम है, और उसके बाद T2 माइक्रो। तो इस केस में इंडेक्सिंग हो रहा था 1 2 करके, अपने आप वो इंडेक्स कर देगा, 1 2 3 4 काउंट कर देगा। यहाँ पे यहाँ से नाम एग्जैक्टली सेम नाम ले लिया, उठा लिया। तो पहला जो EC2 इंस्टेंस बनेगा उसका नाम होगा फ्रंट एंड, दूसरा जो EC2 इंस्टेंस होगा उसका नाम बनेगा बैक एंड। ऑलराइट, तो ये रिसोर्स मल्टीपल रिसोर्स क्रिएट कर रहा है, ये काउंटिंग ये कॉपी कर रहा है, राइट। और नाम ईच वैल्यू, तो ईच वैल्यू आपको देखना है, ईच की वैल्यू यहाँ से उठा लेगा। ईच वैल्यू कहाँ से आएगा, टैग से। इसमें वैल्यू एक का ये है और एक का ये है, ऑलराइट। तो इस तरीके से ये करता है। मॉड्यूल की बात करते हैं तो मॉड्यूल एक तरीके का सेट ऑफ कोड है, राइट, जो कि रीयूज़ कर सकते हैं, किसी फोल्डर में डाल करके सेट ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ TF फाइल्स डाल देंगे और उसको हमें यूज़ करेंगे बार बार। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मॉड्यूल डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाया EC2 इंस्टेंस करके, राइट। उसके अंदर इसने क्या डिफाइन कर दिया, वेब1 AMI ID डिफाइन कर दिया, इंस्टेंस टाइप डिफाइन कर दिया, टैग में डिफाइन कर दिया मैप, राइट। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, लास्ट में है कंडीशन। कंडीशन लेट्स यू चूज अ वैल्यू, कंडीशन डिफाइन है A इक्वल टू, अगर B है तो AB बने, नहीं तो C बन जाए। तो कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करना है बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स। अगर वैल्यू उसकी ट्रू है तो X हो जाए, अगर फॉल्स है तो Y हो जाए। तो कैसे, तो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल का नाम कर दिया, टाइप में स्ट्रिंग कर दिया, डिफॉल्ट में डिव, सिंपल वे से कर देना है। अब यहाँ पे लोकल्स को कॉल कर रहा है, लोकल्स इक्वल टू इंस्टेंस टाइम था, देन वेरिएबल को कॉल किया इस वाले को, इसमें इसने यहाँ डिफाइन कर दिया प्रॉड। अगर प्रॉड है, राइट, अगर प्रॉड आ रहा है तो T3 मीडियम ले लो, अदरवाइज क्या ले लो, T2 माइक्रो। तो यहाँ पे क्या है, डेव है, तो डेव के केस में क्या होगा, T2 माइक्रो हो जाएगा। यूज द रिसोर्स, इंस्टेंस टाइप, लोकल इंस्टेंस, राइट, सारा हम यूज़ करने वाले हैं। फंक्शन, फंक्शन थोड़ा टफ है लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ होगा आने वाले टाइम में, एडवांस लेवल की चीज़ें जब करेंगे तब। फंक्शन मैनिपुलेट्स स्ट्रिंग लिस्ट, मैप एंड मेक कोड डायनेमिक, कोड को डायनेमिक करता है। फॉर एग्जांपल फंक्शन, कॉमन फंक्शन क्या है, मर्ज, ज्वाइन, स्प्लिट, लेंथ, लुकअप, फॉर्मेट, रिप्लेस, लोअर, जहाँ पे भी आए, टू सेट, टू लिस्ट, ये सारे के सारे हमारे फंक्शन हैं। कैसे, देखो यहाँ पे लोकल्स में डिफाइन करा टैग इक्वल टू मर्ज, मर्ज में क्या करें, ये हमारा मैप है, ये भी मैप है, डेव ट्रेनिंग, ENV इक्वल टू डेव और ऑनर इक्वल टू ट्रेनिंग, राइट। स्मॉल एग्जांपल है, लोकल्स में हमने यहाँ फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, जहाँ फॉर्मेट आ गया तो सोचो फंक्शन यूज़ हो रहा है, राइट गाइस। तो इस तरीके से हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ कंप्लीट हुआ। जस्ट गो थ्रू और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग से लाइव कोडिंग करके करेंगे स्क्रैच से, करीब 20 25 30 ज़्यादा भी हो सकते हैं रिकॉर्डिंग होंगे अलग अलग रिसोर्सेज से, और आपको कर करके दिखाते रहूँगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।